तो सीडीपी का ये पोर्शन शिक्षण शास्त्र का देखना न भूलें। ये प्रश्न पिछले वर्षों की परीक्षाओं पर आधारित हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चाहे आप टेट दे रहे हो, सुपर टेट या सीटेट दे रहे हों और ख़ासकर केबीएस दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न सीरीज। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे प्राचीन और मध्यकालीन तथा ब्रिटिश कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, किस दार्शनिक का विचार है कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए? तो यह किस दार्शनिक का विचार है कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए? तो वह दार्शनिक होगा रूसो। ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने प्रयोगों के परिणाम स्वरूप तैयार किए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा एडवर्ड थॉर्नडाइक। ऑप्शन तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न है, सफल शैक्षिक प्रथा, बीच में आपको खाली स्थान में भरना है, विधियों के आवेदन से विकसित होती है। तो यहाँ पर कौन सी विधि भरी जाएगी? तो यहाँ पर होगा वैज्ञानिक विधियों। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास के अध्ययन में आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो मानव विकास के अध्ययन में किस आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो वह आनुवांशिक विधि होगी क्षैतिज और लैम्बोर्ट दोनों। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, संघीय विश्वविद्यालयों के मामले में पाकिस्तान का राष्ट्रपति है। तो संघीय विश्वविद्यालय के मामलों में पाकिस्तान का राष्ट्रपति क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा कुलपति। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा में बौद्धिक उद्देश्य पर किस देश में जोर दिया गया? तो शिक्षा में बौद्धिक उद्देश्य पर किस देश में ज़्यादा जोर दिया गया? तो वह देश होगा ग्रीक। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी और यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जेबी वाटसन का। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सहशिक्षा में आप नहीं करेंगे। तो सहशिक्षा में आपको क्या नहीं करना है, इन चारों में से बताना है। तो सहशिक्षा में जो आपको नहीं करना हुआ है कि आप लड़कियों से लड़कों को प्राथमिकता नहीं देंगे। ऑप्शन दूसरा इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत को सामाजिक बनाने के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। तो व्यक्तिगत को सामाजिक बनाने के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है और वह क्या है? तो वह है शिक्षा। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अच्छी पढ़ाई का लक्ष्य विकसित करना है। तो अच्छी पढ़ाई का लक्ष्य क्या विकसित करना है? तो अच्छी पढ़ाई का लक्ष्य विकसित करना है सामरिक ज्ञान में वृद्धि। चौथा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है? इसमें से बताना कि कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है। तो वह शिक्षा प्रणाली होगी यथार्थवादी शिक्षा। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, छात्रों को जीवन में सफलता पाने के लिए प्रेरित कैसे किया जाना चाहिए? तो छात्रों को जीवन में सफलता पाने के लिए प्रेरित कैसे किया जाना चाहिए? तो वह है गहन अध्ययन के द्वारा। ऑप्शन 3 सही होगा। महात्मा गांधी ने शिक्षा के किस तंत्र का प्रतिपादन किया? तो महात्मा गांधी ने शिक्षा के जिस तंत्र का प्रतिपादन किया वह है गतिविधि द्वारा शिक्षण। पहला ऑप्शन सही है। अगला है, किसने कहा कि सामान्य व्यवहार के उलट करने पर आप लगभग हमेशा सही करेंगे? यह किसका कथन है कि सामान्य व्यवहार के उलट करने पर आप लगभग हमेशा सही करेंगे? तो यह कथन है रूसो का। ऑप्शन 2 सही होगा। किस शिक्षा का उद्देश्य प्रकृतिवाद नहीं है? तो आपको बताना है कि निम्न में से किस शिक्षा का उद्देश्य प्रकृतिवाद नहीं है। तो वह कौन सा होगा इसमें से, ये आपको बताना है। तो वह होगा
विद्यार्थियों को सीखने में मदद करने के लिए उनके परिवेश के अनुकूल चारों ओर अच्छे वातावरण का निर्माण करना। ऑप्शन 3 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, किसमें दर्शन की प्रकृति नहीं है? तो बताना है कि किसमें दर्शन की प्रकृति नहीं है चारों ऑप्शन में से। तो जिसमें दर्शन की प्रकृति नहीं है वह है, यह सच्चाई की खोज के लिए एक योजनाबद्ध प्रयास है। यह सही नहीं है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है, शिक्षण के सिद्धांत को पढ़ाने की आवश्यकता का आधार क्या है? तो शिक्षण के सिद्धांत को पढ़ाने की आवश्यकता का आधार क्या है? तो उसका आधार होगा, अलग अलग दर्शनों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। ये सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी शिक्षण के लक्ष्यों की योजना के अनुरूप नहीं है? तो वह है शरीर की देखभाल। ऑप्शन 1। धार्मिक शिक्षा के प्रखर समर्थक हैं। तो धार्मिक शिक्षा के प्रखर समर्थक किन विचारकों को माना जाता है? तो वह माना जाता है आदर्शवादी विचारकों को। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के यथार्थवाद में निम्न में से कौन सी आलोचना नहीं है? तो शिक्षा के यथार्थवाद में निम्न में से कौन सी आलोचना नहीं है? तो वह है स्कूलों को ऐसे तरीकों से संगठित करना जो नागरिकों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए अनुकूल हों। तो ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण में मानव क्षमता का विकास क्या है? तो शिक्षण में मानव क्षमता का विकास क्या है? तो शिक्षण में मानव क्षमता का विकास व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य है। ऑप्शन 3 सही होगा। शिक्षा के उद्देश्य बच्चों को भविष्य के लिए, जीवन के लिए तैयार करना। इस तैयारी के तहत बच्चों को क्या बताया या क्या कराया जाता है? तो वह है भविष्य में जीवन में होने वाले सभी प्रकार की कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करना। ऑप्शन 3 सही होगा। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीरों से बंधा रहता है। यह कथन किसका है? यह कथन है जीन जैक्स रूसो का। ऑप्शन 2 सही होगा। आपको पहले ही इसमें खाली स्थान पे भरना है। ऐतिहासिक घटक का मूर्त रूप प्रदान करता है। इसमें से वो शब्द छापना है कि कौन सा शब्द है जो ऐतिहासिक घटक का मूर्त रूप प्रदान करता है। यह दैनिक जीवन के लिए एक साधन है, स्थानों से संबंध है जिसमें लोग आदिकाल से पारस्परिक क्रिया करते हैं, और यह परिवार, स्कूल, जिले, स्कूल की कक्षा और सामूहिक सभा के संदर्भ में विद्यमान है। तो इसमें कौन सा भरा जाएगा आपको जल्दी से बताना है। तो इसका सही आंसर होगा भाषा। ऑप्शन 4 सही होगा। सांस्कृतिक लेंस से विद्यार्थियों के कार्य की समीक्षा करते समय शिक्षक को बच्चों से संबंधित सांस्कृतिक समूह की प्रथाओं, समूह के इतिहास, विद्यार्थी के, अब यहाँ पे निम्न में से शब्दों को भरना है, विद्यार्थी के और सांस्कृतिक अपेक्षाओं, भूमिकाओं, लक्ष्यों, साधनों, नियंत्रण, व्यक्ति के पूर्वाग्रह पर विचार करना चाहिए। किस पर विचार करना चाहिए इसमें से? तो इसका सही आंसर होगा धर्म। ऑप्शन 1 सही होगा। आजकल विद्यार्थियों की शिक्षा में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि? तो आजकल के विद्यार्थियों में शिक्षा में कोई रुचि नहीं है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है शिक्षा का मॉडल और पाठ्यक्रम उपयुक्त नहीं है। चौथा ऑप्शन सही होगा। लर्निंग का उपयुक्त अर्थ है। तो लर्निंग का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो लर्निंग का उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन 2 सही होगा। विद्यार्थी की आवश्यकताओं और हितों पर अध्यापक का ज्ञान किस विषय के अंतर्गत आता है? तो विद्यार्थी की आवश्यकताओं और हितों पर अध्यापक का ज्ञान जिस विषय के अंतर्गत आएगा वह विषय है शिक्षा के मनोविज्ञान। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य अनुभव का अर्थ है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य अनुभव का क्या अर्थ है? तो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य अनुभव का अर्थ होगा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ओर अभिमुखता के लिए शिक्षा। ऑप्शन 4 सही होगा।
अगला प्रश्न है, अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा प्रतिपादित की थी। तो अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो यह किया था श्री अरविंदो ने। ऑप्शन 1 सही होगा। विद्यार्थियों का भावात्मक समावेशन में प्रभावी है। तो विद्यार्थियों का भावात्मक समावेशन कैसे प्रभावी होगा या किसमें होगा? तो वह है व्यक्तित्व निर्माण में भी प्रभावी होगा, कक्षा शिक्षण में भी होगा, अनुशासन में भी होगा। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? तो उपयुक्त सभी। लास्ट प्रश्न है 32वां। शिक्षा की डाल्टन प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? तो शिक्षा की डाल्टन प्रणाली जो है वह विकसित की गई है हेलेन पारखुरस्ट द्वारा। ऑप्शन 3 सही होगा। तो दोस्तों हमने आंसर जल्दी जल्दी बताए हैं। आप वीडियो को रोक करके पॉज करके उसे देखिए, समझिए, फिर उसका आंसर देखिएगा और आप कोशिश करिए कि देखिए इसमें से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। और चूँकि ये पहला भाग था इस पार्ट का, इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।